अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज सुबह जब मैं उठा तो खबर देखने को मिली और बाबर सरताज साहब के बारे में खबर थी, जो हमारे इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज हैं। उनके बारे में ड्यूल नेशनलिटी का और प्रॉपर्टीज़ का ये सिलसिला ख्याल था। तो मैंने इसका चार्ट बनाया। चार्ट जो था मिथुन लगन का था, यानी कि जमनाई लगन का था। लगन का मालिक अपने से 10वें घर में है, राहु के साथ है और मरकरी मार्स के साथ है। तो जैसा आपके ऊपर ये एलिगेशन जो है लगाने की कोशिश हो रही है कि जैसा आप जो है वो ड्यूल नेशनलिटी है उनकी और उनकी विरासत की प्रॉपर्टी बाहर भी है। ये तो मुझे याद आ गया, लेकिन मुझे ये भी याद है कि एक वज़ीर हमारे 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी बने और 24 घंटे के अंदर उनका आईडी कार्ड भी बन गया, 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट बन गया। तो वो कौन थे? अब जिस तरह ये केस लाया गया है बाबर सरदार साहब के बारे में, क्या इसका कोई वजन पड़ सकेगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लाने वाले जो ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई चीज़ जो है पहले फाइज ईसा जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनके बारे में लाया गया था। हालांकि उसमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें जो थी वो आपके सामने ही हैं, क्या थी क्या नहीं। लेकिन ये जो जिस टाइम पर ये मूव हुई है, ये बाबर सरदार साहब का कुछ बिगाड़ सकेगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अदलिया इस वक्त खुल के मैदान में आई हुई है और बाकी अदलिया के जज, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं चाहे दूसरी सेशन कोर्ट्स के हैं, बाकी बेशुमार जज जो हैं वो मुझे एक होते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें यूनिटी बनती नजर आ रही है। स्वाय पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है वो अपनी नौकरी के चक्कर में चीज़ों को कुछ थोड़ा सा दूसरी साइड के ऊपर लेके जा रहे हैं। वो इंसाफ किसी को देते हैं तो घर बैठे दे देते हैं, बाकियों को नहीं देना तो चाहे वो किसी से उसकी पार्टी का निशान लेना है वो बड़ी तेज़ी से ले लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, फिर कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, फिर जब वो इंटरव्यू देते हैं तो वो सोशल मीडिया पे देते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उनकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मौजूदा जो प्लानिटरी कंडीशन है, मार्स मरकरी राहु, राहु तो चीज़ों को भड़काएगा, राहु तो चीज़ों को बड़े लेवल को लेकर जाएगा। क्या आप इसको रोक सकेंगे? क्या हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी आपकी चल जाएगी? वक्त और आपके साथ नहीं। तो बाबर सरदार साहब के बारे में जो इस वक्त चीज़ चल रही है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उसमें कामयाब होगी, क्योंकि वो ड्यूल ज़ोडिक साइन है और केंद्र फुल एक्टिव है, त्रिकोण भी फुल एक्टिव है, जुपिटर सन वीनस 11th हाउस में है और यहाँ छठे का मालिक अपने से 10वें घर में बैठा हुआ है, यानी उपाचाय हाउस का मालिक उपाचाय हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं, जो हुकूमत और ताकतवर वर्ग के सोच रहे थे कि हम ये कर लेंगे, ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। जिस तरह बाबर सरदार साहब के बारे में नेशनलिटी, हमारे यहाँ पे तो पहले कितने लोग हैं, हमारे यहाँ तो जो वक्त के ताकतवर लोग होते हैं वो बनते तो पाकिस्तान में हैं, जैसे रिटायर होते हैं वो उनकी ज़िंदगी बाहर होती है। अरे कितने बड़े ओहदे के ऊपर बंदा रहा और वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, ये बड़ी हैरत की बात है। तो बाबर सरदार के लिए ये जो मूव गवर्नमेंट ने की है, ये गवर्नमेंट के लिए और ताकतवर हलकों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है।